तो जिज्ञासु मित्रों, आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। इसमें देखने वाले हैं हम यूनिट 4 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड सेमेस्टर का रेट्रोसिंथेसिस वाला पार्ट। ठीक है, तो रेट्रोसिंथेसिस अप्रोच क्या कहता है, होता क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे रेट्रोसिंथेसिस। इसमें इसका इंट्रोडक्शन ही देखना एक्चुअली, है ना। तो रेट्रोसिंथेसिस होता क्या है वो हम समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे। देखो, जनरली जो ऑर्गेनिक सिंथेसिस होता है उसमें हम क्या करते हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाते हैं। अब ये जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने का जो पाथवे होगा, इस पाथवे को एक्सप्लेन करने के लिए अथवा उसका जो रिएक्शन मैकेनिज्म होगा या रिएक्शन प्रिंसिपल होगा या सिंथेटिक प्रिंसिपल कह सकते हो, उसको एक्सप्लेन करने के लिए इस रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में कराते हैं। बैकवर्ड डायरेक्शन मतलब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की ओर जाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जनरली रिएक्शन क्या होता है, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। लेकिन अगर हम प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट जाने का प्रयास करें और ये समझने का प्रयास करें कि वो रिएक्शन किस तरह से हुआ होगा, ठीक है, तो इस मेथड को ही क्या कहते हैं, रेट्रोसिंथेसिस कहते हैं। रेट्रो का मतलब ही होता है पीछे। ठीक है, पीछे में क्या घटना घटा वो चीज़ होता है, और सिंथेसिस का मतलब तो आपको पता ही है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इसके लिए हमको जो टारगेट मॉलिक्यूल दिया होगा उसको तोड़ कर देखना है और ये स्पष्ट करना है कि रिएक्शन पाथवे कैसा हुआ होगा। ये टारगेट मॉलिक्यूल क्या हो गया, ये प्रोडक्ट जो दिया है यहाँ पे, ये प्रोडक्ट ही हमारा क्या है, टारगेट मॉलिक्यूल है। उस मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन किस तरह से हुआ होगा ये हमको इमेजिन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं स्पष्ट कर भी दिया हूँ यहाँ पे कि ऑर्गेनिक सिंथेसिस से प्राप्त प्रोडक्ट मॉलिक्यूल हमारा टारगेट मॉलिक्यूल होता है। अतः स्पष्ट है कि ऑर्गेनिक सिंथेसिस से प्राप्त प्रोडक्ट का उसके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल तक रिवर्स सिंथेसिस कर, यहाँ रिवर्स सिंथेसिस हाँ मतलब लिखा जा सकता है, कर इमेजिन करना कि रिएक्शन पाथवे को एक्सप्लेन करना, थोड़ा सेंटेंस जमा लेना। ठीक है, रेट्रोसिंथेसिस कहलाता है। तो ये जो रिएक्शन पाथवे होगा उसको जो हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे एक चीज़, एक मॉलिक्यूल हमारे पास ये दिया गया जिसको मैं टारगेट मॉलिक्यूल यहाँ पे मैंने लिखा है। ठीक है, ये एक बेंजीन रिंग है, उसमें एक CH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, CH2 के साथ में COOH ये जुड़ा हुआ है। यहाँ पे डिस्कनेक्शन होगा। डिस्कनेक्शन मैंने कहने का मतलब एक बॉन्ड का टूटना होगा, बॉन्ड को तोड़ना होगा। ठीक है, अगर बॉन्ड हम यहाँ से तोड़ते हैं, सपोज ये जो है बॉन्ड यहाँ से तोड़ते हैं, तो यहाँ पे एक बेंजीन रेडिकल बनेगा। देखो, यहाँ पे जब भी हम टारगेट मॉलिक्यूल को तोड़ते हैं, एक लाइन यहाँ पे लिखना, जब भी टारगेट मॉलिक्यूल को तोड़ा जाता है तो उसका जो फ्रेगमेंट मिलता है केटायन और एनायन मिलता है ना। ये लाइन यहाँ पे छोटा हुआ है, केटायन और एनायन मिलता है। उस केटायन और एनायन या फिर जो फ्रेगमेंट मॉलिक्यूल होंगे उसको हम क्या कहेंगे, सिंथोन्स कहेंगे। ठीक है, उसको सिंथोन्स कहा जाता है। तो ये चीज़ यहाँ पे आप जो है डालोगे। ठीक, तो ये फ्रेगमेंट जो हो रहा है, इसमें अगर हम यहाँ पे इसको ब्रेक करते हैं तो एक फ्रेगमेंट तो हमको बेंजीन रिंग के साथ में कोई आयन मिलेगा, चाहे पॉजिटिव आयन हो या नेगेटिव आयन हो, है ना। मान के चलो नेगेटिव आयन मिला, क्योंकि कार्बन, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, इधर फंक्शनल ग्रुप है, तो हो सकता है इधर क्या हो, केटायन हो, और यहाँ पे क्या है, एनायन। ठीक है, तो वो केटायन या एनायन बेंजीन रिंग में अनस्टेबल होगा, मतलब कहीं ना कहीं बेंजीन रिंग में केटायन या एनायन एग्जिस्ट नहीं करेगा, ऐसा हमको मतलब कोई रिएक्टेंट वैसे मिलेगा नहीं, है ना। अब हम देखते हैं उसके आगे वाले बॉन्ड को तोड़ के, तो आगे वाला बॉन्ड को जब हम तोड़ते हैं तो यहाँ पे क्या मिलता है हमको, CH2। अब कार्बन पॉजिटिव है तो ये CH2 क्या होगा, केटायन के रूप में फॉर्म होगा, है ना, क्योंकि इस माइनस चार्ज का इधर
मतलब क्या बोलना चाहिए, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, इस वजह से ये आपका दूसरा फ्रेगमेंट हो गया। ठीक है, यहाँ पे जो तीर का निशान होता है इस तरह से, है ना, इस तीर का निशान को हम क्या कहते हैं, रेट्रोसिंथेसिस का साइन कहते हैं। मतलब इधर रेट्रोसिंथेसिस करा रहे हैं अपन। सी सी का मतलब क्या है, यहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड टूट रहा है। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा जो भी है, तभी ये टूटेगा। तो मैं इसको लिखा नहीं। अब हम देखते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल या ये जो सिंथोन्स बना है वो किसका पार्ट हो सकता है। यहाँ पे केटायन कब आएगा, जब यहाँ से कोई नेगेटिव आयन यहाँ से निकलेगा, तो हम यहाँ पर नेगेटिव आयन की जगह पे एक हेलाइड जोड़ देते हैं। तो ये क्या हो गया, सिंथेटिक इक्विवेलेंट मॉलिक्यूल बन गया ये। ठीक है, इसी प्रकार से COOH ये ग्रुप कहाँ से आया होगा, ये निश्चित ही C डबल बॉन्ड N C ट्रिपल बॉन्ड N के हाइड्रोलिसिस से आया होगा। इसकी जब हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो क्या बनता है, COOH बनता है। ठीक है, COOH बनता है। इसका क्या करना है, हाइड्रोजनेशन कराने पर, यह आपने पिछले वाले पार्ट में ही पढ़ा है कई बार। ठीक है, साइनाइड का हाइड्रोजनेशन कराओगे तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, एसिड बनेगा। और यहाँ पे एक अनदर एग्जांपल हम देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट को लिख दिया। इसको अगर हम हटा देंगे यहाँ पे MgPr, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक साइड में पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, एक साइड में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो वो मैंने दिखाया यहाँ पे, बस ये बताने का प्रयास कर रहा था कि ये जो है, ये वाला बॉन्ड जो है यहाँ पे टूट रहा है। ठीक है, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे क्या हो रहा है, टूट रहा है। ये जो साइन है इस इंटीग्रेशन टाइप का या एस टाइप का, ये क्या दिखाता है, डिस्कनेक्शन को दिखाता है, कहाँ से बॉन्ड जो है टूट रहा है उसको दिखाता है। ठीक है, और सिंथोन्स क्या होते हैं, केटायन और एनायन होते हैं, हमने देखा ही है। और ये जो एरो का साइन होता है वो क्या दिखाता है, रेट्रोसिंथेसिस को। तो ये दो टाइप का हो सकता है, एक तो होगा बाय डिस्कनेक्शन, दूसरा है, देखो यहाँ पे मैंने एक चीज, इसके जस्ट आगे आपका टॉपिक है अम्प्लंग। अम्प्लंग टॉपिक है आपका, तो मैं इसको यहाँ पर डाल के रखा हूँ। कहीं ना कहीं ये डिस्कनेक्शन से रिलेटेड है, इसलिए, है ना। आपको यहाँ पर टॉप बताना तो क्या है, डिस्कनेक्शन ही है। डिस्कनेक्शन का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे जो है बॉन्ड जो है उसको हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। बस इतना ही लिखना है आपको यहाँ पे, हम लोगों को नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे। ठीक है, इसके बारे में 2 लाइन लिख देना। ये क्या होता है, डिस्कनेक्शन अप्रोच क्या होता है, इसमें क्या करते हैं हम, किसी ऐसे बॉन्ड को तोड़ते हैं जिससे हमको सिंथोन्स मिले। सिंथोन्स भी ऐसे मिले जो कि काम के योग्य हो, है ना, स्टेबल हो। तो ऐसा सिंथोन्स ना मिले कि, तो डिस्कनेक्शन हो गया था, है ना। कोई बात नहीं, यहाँ पर डिस्कनेक्शन में वही है, बॉन्ड का टूटना होना चाहिए। और बाय चेंजिंग द ग्रुप क्या है, कहीं पे कोई ग्रुप लगा हुआ है, उसको उसके अपने पोजीशन से उसके क्या करना है, हमको दूसरे फंक्शनल ग्रुप में चेंज करना है। तो वो FGI के तहत आता है, फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन। फंक्शनल ग्रुप का आपस में इंटर कन्वर्जन कराया जाता है। ठीक है, तो ये भी टॉपिक हम डिटेल में देखने वाले हैं। यहाँ पे आपका जो है एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, बना दिया हूँ कि कैसे जो है डिस्कनेक्शन कैसे होगा। जैसे यहाँ पे CONH है, तो यहाँ पे डिस्कनेक्शन अगर हम यहाँ से कराएं, ये वाला स्थिति से कराएं, तो कुछ इस तरह से हमको मिलेगा। जो बेंजीन है उसमें नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या होगा, अनस्टेबल टाइप का होगा। ठीक है, ये वाला जो पाथवे है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर हम यहाँ से डिस्कनेक्शन करवाते हैं, यहाँ से, ठीक है, मैं इसको सॉलिड कर दे रहा हूँ, यहाँ से करवाते हैं तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, कुछ इस तरह से होगा, CO पॉजिटिव और ये Na नेगेटिव। अब दोनों कहीं ना कहीं, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नेगेटिव आयन को क्या कर सकता है, हैंडल कर सकता है। और यहाँ पे जैसे पॉजिटिव है तो यहाँ पे कोई नेगेटिव आयन जैसे Br जोड़ा जा सकता है,
यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ कोई पॉजिटिव आयन जोड़ा जा सकता है, HNA है ना, या CH3NHR भी हो सकता है। तो ये तो खैर आपके ऊपर है कि आप किससे इसको सिंथेसाइज कर रहे हो, ठीक है जी। तो इस तरह से क्या होता है, रेट्रोसिंथेसिस अप्रोच जो है होता है। आपको समझ में आ गया होगा कि रेट्रोसिंथेसिस का मतलब क्या है। कोई भी ऑर्गेनिक सिंथेसिस जो होता है उसके रिएक्शन मैकेनिज्म को समझने के लिए रिटर्न सिंथेसिस कराना या उसके रिवर्स सिंथेसिस करा के इमेजिनरी पाथवे जो है डिटरमाइन करना क्या कहलाता है, रेट्रोसिंथेसिस कहलाता है, ठीक है। तो चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू।